हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएसजीडी के लिए क्वेश्चन बैंक 2021 से द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 28 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि पहले में क्या कीजिए मेरे भाई। पहले में 6 में कर दीजिए 1 और गुणे 1 और प्लस का 2 कर दीजिए, ठीक है। और अगले में क्या कर दीजिए मेरे भाई, अगले में कर दीजिए गुणे का 2 और प्लस का 4 कर दीजिए, ठीक है। अब उसके अगले में क्या कर दीजिए, गुणे का 3 और प्लस का 6 कर दीजिए। फिर इसके अगले में क्या कर दीजिए, गुणे का 4 और प्लस का 8 कर दीजिए। आपको उत्तर 272 निकल के आ जाएंगे। अगला प्रश्न है मेरे भाई कथन और निष्कर्ष का। कह रहा है कथन की कुछ फूल क्या है, रसायन है। ये फूल है मेरे भाई, ये क्या हो गया, रसायन हो गया। अगला क्या कर, कुछ रसायन जड़ी बूटी है, ये रसायन क्या हो गई, जड़ी बूटी हो गया, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए ये क्या था, फूल था, तो हमें फूल को फ्लावर से कर देते हैं, ठीक है। रसायन को सी से कर दे, केमिस्ट्री से। और जड़ी बूटी को किससे कर दे, जे से कर देते हैं, ठीक है, समझने के लिए। अब पढ़िए निष्कर्ष को। कह रहा है कोई भी फल फूल जड़ी बूटी नहीं है। देखिए एक एंगल से तो ये सही भी हो रहा है, एक एंगल से सही नहीं हो रहा है। तो नहीं है कहना गलत होगा, ठीक है। अगला कुछ फूल जड़ी बूटी है, कुछ फूल जड़ी बूटी है, ये भी कहना मेरे भाई गलत होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर एक एंगल से देखा जाए तो दोनों सही होगा, एक एंगल से देखा जाए तो दोनों गलत होगा। यानी कि या तो एक या तो दो अनुसरण करता है, दोनों में से कोई एक करता है मेरे भाई। ऑप्शन ए इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन है। प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 मित्र श्रुति, श्रेया, अनूप, अंकित और किरण एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं 5 मित्र, 1 2 3 और 4 और ये पांचवा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, श्रुति श्रेया और अनूप के बीच में है। श्रुति जो है, श्रुति श्रेया और अनूप के बीच में है। तो यहाँ पे भाई साहब अनूप, यहाँ पे कौन, श्रुति, और यहाँ पे क्या हो गया, श्रेया, ठीक है। अब देखिए किरण और श्रेया क्रमशः पश्चिम और पूरब के अंतिम सिरे पर है। किरण को यहाँ कर दीजिए, श्रेया तो है ही, ठीक है। अब देखिए सिर पर बैठे, तो बीच में कौन बैठा है या बैठी है, बीच में कौन बैठा है या बैठी है। तो भाई साहब ए ही यानी कि अनूप ही बैठा है मेरे भाई। ऑप्शन डी इसका परम सत्य आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। क्या दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस का 21 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 कीजिए, 137 आ जाएंगे जो ऑप्शन ए में है। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न को देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। बी वाई है, एफ यू है, जे क्यू है, एम एम है और आर वाई है ना। बी से एफ जाइए मेरे भाई, प्लस का 4, एफ से क्या जाइए, जे प्लस का 4, जे से एन जाइए प्लस का 4, एन से आर जाइए 4, फिर आर से प्लस का 4 बढ़ जाइए, भी मिल जाएगा आपको। भी कहाँ पे, ऑप्शन सी में, सी इसका सही उत्तर होगा। अगला उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। इंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है, तो इथियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा, मछलियों का। इथियोलॉजी में मछली का अध्ययन, जिस प्रकार कीट के अध्ययन को इंटोमोलॉजी में, उसी प्रकार मछली का अध्ययन इथियोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। यहाँ सॉल्यूशन है। प्रश्न क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में पंचभुज नेपाली को, ठीक है, पहले पढ़ लीजिए। पंचभुज नेपाली को निरूपित करता है, वृत्त हिंदी शब्दों को निरूपित करता है, आयत अंग्रेजी शब्दों को निरूपित करता है, और वर्ग जो है फारसी शब्दों को निरूपित करता है। भाई साहब इतना बात जो कहा है ये वाले फिगर के लिए कहा है, नेपाली शब्दों के लिए कौन, ये पंचभुज वाला, ठीक है ना, नेपाली शब्द के लिए, ठीक है।
अब देखिए मेरे भाई, ये जो वर्ग है, वर्ग वर्ग किसको, फारसी शब्दों के लिए एफएस कर देते हैं। अंग्रेजी शब्द के लिए ये कौन सा, आयत, इंग्लिश शब्द, ठीक है। और हिंदी के लिए भाई साहब अपना ये सर्किल, ठीक है। अब देखिए कौन सी संख्या अंग्रेजी और फारसी के उन शब्दों को निरूपित करता है जो हिंदी शब्दों में शामिल है। ध्यानपूर्वक अगर आप देखें तो ये जो 13 है मेरे भाई, 13, ये 13 जो है ये सभी में आता है ना। ऑप्शन सी इसका परमसित आंसर होगा, आप चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन भी है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में जयपुर को AJPRU के रूप में लिखा जाता है, भोपाल को HBPOLA के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में इंदौर को किस रूप में लिखा जाएगा। हम जयपुर कर देते हैं, आप इंदौर कर लीजिएगा, ठीक है। JAIPUR है ना, PUR यही है ना। देखिए बदलते चलिए, AJ फिर बदलिए यहाँ पे PI है ना मेरे भाई, PI फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, RU। ऐसे ही हुआ है ना, ऐसे ही हुआ है क्या, ऐसे ही हुआ है। तो यहाँ पे अगले में कर लीजिए इंदौर का, INDORE है ना मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N, यहाँ पे I, यहाँ पे OD और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ER, क्या हो जाएगा, ER। देखिए तो INODER कहाँ पे है, INODER ऑप्शन ए में ही है, तो ए इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चल लीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई, प्रश्न कह रहा है कि 9 विद्यार्थी हैं, अजय, गीता, नव्या, विपिन, पिंकी, कबीर, मोहन, सरोज और रानी अपनी ऊंचाइयों के घटते क्रम के अनुसार बाईं ओर से दाईं ओर एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। बाईं ओर से दाईं ओर, मान लीजिए इधर क्या है मेरे भाई, लेफ्ट मान लीजिए, क्या मेरे भाई, इधर लेफ्ट और इधर क्या, राइट। इधर क्या मेरे भाई, राइट, यानी कि दाहिना किधर हो गया, राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ बाईं हो गया। तो कह रहा था क्या मेरे भाई कि यहाँ से क्या मेरे भाई, बाईं से दाईं ओर, बाईं ओर से दाईं ओर एक पंक्ति में खड़े हैं, किसके अनुसार, ऊंचाइयों के अनुसार, बाईं ओर से दाईं ओर, यानी कि इधर से इधर की ओर है ना, इधर से इधर की ओर खड़े हैं, ठीक है। अब देखिए पूछ कैसे पढ़ना है इसे। अजय ठीक बीच में खड़ा है, अजय जो है, अजय मेरे भाई ठीक बीच में खड़ा है, यानी कि अजय जो है यहाँ पे होगा। ए से अजय कर देते हैं, ठीक है, ए से अजय कर देते हैं, आगे पढ़िए, ठीक खड़ा है। मोहन और कबीर क्रमशः बाईं और दाईं ओर से तीसरे स्थान पे है। कौन मेरे भाई, मोहन और कबीर। मोहन और कबीर कहाँ हो जाएगा मेरे भाई, मोहन और करीब, मान लीजिए कि मोहन यहाँ पे हो जाएगा, कबीर कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अभी अनुमानित है। अब देखिए अगला अगला बिंदु पे ध्यान दीजिए, बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, यानी कि बीच में एक और कोई आएंगे, कबीर के बीच में कोई एक और आएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और आएंगे और यहाँ पे एक और आएंगे, 2 व्यक्ति अभी आना बाकी है ना। अब देखिए गीता पंक्ति के किसी एक छोर पर है, गीता जो है किसी पंक्ति के एक छोर पर है। भाई साहब हम गीता को इधर ही लिख देते हैं, किधर लिख दें, इधर ही लिख देते हैं गीता को, ठीक है। गीता पंक्ति के एक छोर पर है। अब आइए अगले में देखिए, अगले क्या कर रहा है, नव्या जो है, नव्या किसके मेरे भाई, अजय के बाईं ओर बिल्कुल बगल में खड़ी है। नव्या अजय के बाईं ओर बिल्कुल बगल में, तो देखिए नव्या जो है मेरे भाई अजय के, अजय कहाँ पे है, बीच में है। नव्या कहाँ हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी, नव्या यहाँ पे होगी ना मेरे भाई। अब देखिए अजय के ठीक बगल में खड़ी है। अब देखिए बगल में खड़ी है। सभी 9 छात्रों में विपिन सबसे ऊंचा है, सभी 9 छात्रों में विपिन सबसे ऊंचा है, तो विपिन कहाँ हो जाएगा, विपिन यहाँ हो जाएगा, विपिन सबसे लेफ्ट वाले में सबसे आगे हो जाएंगे विपिन। अब देखिए क्या कह, रानी अजय और कबीर के बीच में खड़ी है, रानी जो है अजय और कबीर के बीच में खड़ी है। देखिए ये रानी है, यहाँ पे हो जाएगी, अजय भाई साहब ए से है, कबीर के से है, तो रानी बीच में हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, ठीक है। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, पिंकी दाईं ओर से 8वें स्थान पे है, पिंकी जो है मेरे भाई दाईं ओर से 8वें स्थान पे है, तो इधर से चले आइए, दाईं ओर से 8वें स्थान पे गिन दीजिए, तो पिंकी कहाँ हो जाएगी, विपिन के बगल में, पिंकी कहाँ, विपिन के बगल में हो जाएगी। अब भाई साहब बच कौन रहा था, सरोज। कहानी अब सरोज का बच रहा है, जो गीता के बगल में बैठेगा, ठीक है। देखिए
रानी अजय और कबीर के बीच में खड़ी है। पिंकी दाईं ओर से 8वें स्थान पे है। यहाँ पे देख लीजिए मेरे भाई, बच रहा था सरोज, तो सरोज बैठ जाएगा गीता के बगल में, यस। ठीक है, अब आइए पूछ क्या रहा है, दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है। दाईं ओर से दूसरे स्थान पर अगर आप देखें तो सरोज ही बैठा है। ये दाईं ओर से दूसरे स्थान पे अगर आप आते हैं, दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, तो भाई साहब सरोज ही आपको मिलेगा। तो सरोज इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगर नहीं समझे तो प्लीज मेरे भाई आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। पूरा का पूरा दोष हम पे मत डालिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दर्पण को AB पर रखे जाने पर निम्न आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कर लीजिए। ध्यान पूर्वक कीजिएगा इस क्वेश्चन को, तो आंसर बी आ जाएगा। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो जिसकी संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित है। यहाँ से क्या करना है, देखिए यहाँ से कर दीजिए मेरे भाई रूट अंडर 49, 49 को क्या कर लीजिए रूट अंडर और गुणा कर लीजिए 2 और गुणा कर लीजिए कितना मेरे भाई 8। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 गुणे 2 और गुणे का 8 कीजिएगा, प्राप्त क्या होगा 112 होगा, बीच वाला संख्या प्राप्त हो गया। सेम उसी प्रकार से अगर आप ऑप्शन डी को चेक करने चलेंगे तो यहाँ पे रूट अंडर 121 कर लीजिए, उसके बाद गुणे का 2 कर लीजिए और गुणे का 7 कर लीजिए, है ना मेरे भाई। तो आप कितने जाएंगे, यहाँ पे 11 गुणे 2 और गुणे 7 कीजिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा 154। 154 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि जो जैसा क्वेश्चंस में दिया गया है ऑप्शन डी जो है वैसा ही है। यहाँ पे सॉल्यूशन है। प्रश्न अगला है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए ये जो आकृति दी गई है, पहला आकृति का पहला 2 चिन्ह जो है, पहला ये 2 चिन्ह ऊपर वाला लाइन को देखिए, ये 2 चिन्ह जो है, ये 2 चिन्ह क्या कर रहा है, आकृति में स्वयं का दर्पण प्रतिबिंब बनाता है और दूसरे आकृति का दूसरे 2 चिन्ह अगले आकृति में स्वयं का दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। यह तीसरे आकृति का तीसरा 2 चिन्ह जो है रिक्त आकृति में स्वयं का दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा। इसलिए इसका विकल्प मेरे भाई हम मेरे हिसाब से, या फिर जब आप बनाइएगा तो आपके हिसाब से भी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली के प्रतीक @ का अर्थ जोड़, प्रतीक $ का अर्थ है विभाजन, प्रतीक क्या है मेरे भाई एंड का अर्थ है घटाव और प्रतीक हैश का अर्थ है गुणा। तो निम्नलिखित अभिव्यंजक का मान ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 165 है ना, 165 $ का क्या बोला है विभाजन, भाग ही बोला है ना, भाग बोला है। और 11 हैच का क्या बोला है गुणा, तो हम गुणा कर लेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, गुणा 15 हो जाएगा, है ना। एंड का क्या बोला है घटाव, तो हम घटाव का साइन दे देंगे और 4 लिख लेंगे। और @ का अर्थ है था जोड़ मेरे भाई, तो हम जोड़ लिख लेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसे काटिएगा मेरे भाई, इसे काटिएगा तो क्या आ जाएगा, इसे काटिएगा तो 15 मरतब में 165 खत्म हो जाएगा। तो ये 15 हो गया और गुणे का क्या हो जाएगा 15 और माइनस का 4 + 6 हो जाएगा 225। गुना कीजिए 15 में 15 से 225 माइनस का 4 और प्लस का 6 घटा दीजिए 227 उत्तर आ जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है। प्रश्न क्या करे कि निम्नांकित चित्रों में कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। मुड़े हुए कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। अगर आप खोलेंगे तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन को, नीचे उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। एस से क्या जाइएगा, एस से यू जाइएगा, प्लस का 2 जाइएगा, एन से मेरे भाई क्यू जाइएगा, प्लस का 3 जाइएगा, और जे से मेरे भाई एल जाइएगा, प्लस का 2 जाइएगा। सेम उसी प्रकार से एक्स पी टी का कीजिएगा, तो एक्स से 2 चले जाइए तो जेड जाइएगा, पी से 3 चले जाइएगा तो क्या चले जाइएगा मेरे भाई एस, और टी से 2 चले जाइएगा तो भी जेड एस भी कहाँ पे है, ऑप्शन ए में ही है, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ सॉल्यूशन है। प्रश्न कह रहा है कि 75 विद्यार्थियों के कक्षा में 40 विद्यार्थी क्रिकेट में भाग लेते हैं, 28 विद्यार्थी हॉकी में भाग लेते हैं और 12 विद्यार्थी क्रिकेट और हॉकी दोनों में भाग लेते हैं। वही 19 विद्यार्थी इन दोनों में से किसी भी खेल में भाग नहीं लेते। कितने विद्यार्थी केवल हॉकी में भाग लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बना लीजिए एक क्या मेरे भाई सर्कल। देखिए ये क्रिकेट वाला हो गया और ये क्या हो गया मेरे भाई हॉकी वाला। ठीक है, ये क्रिकेट खेलता है जो 40 है जिसकी संख्या, और ये हॉकी खेलता है जिसकी संख्या कितनी है मेरे भाई 28 है। कितनी है 28, और इसमें भाग लेने वाली की संख्या कितनी है 28।
इसमें कितना 16, दोनों में कितना कॉमन 12। अब 28 में से क्या मेरे भाई 12 को घटा दीजिए, 16 विद्यार्थी इसका सही विकल्प हो जाएगा, 16 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलिए, क्या करें, एक निश्चित कूट भाषा में अतुल को 1 20 21 12 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, राजू को 18 1 10 21 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में गीता को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। सभी का स्थानीय मान लिख लीजिए, सही विकल्प आ जाएगा। जैसे कि देखिए, गीता का जी का स्थानीय मान 7, आई का स्थानीय मान 9 और टी का स्थानीय मान 20 और ए का स्थानीय मान 1। 7 9 20 1 कहाँ पे है, मार लीजिए आंसर, सही उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या करें, निश्चित कूट भाषा में इनेग्रल को क्या लिखा जाता है, AUANILARG लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में प्रोलीफर को क्या लिखा जाएगा, है ना मेरे भाई। देखिए, आई है, एन है, AUGRAL, यही है ना। अब देखिए यहाँ से कैसे हुआ है, पहले का मेरे भाई 4 अक्षर को रिवर्स कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आई को यहाँ लिख लीजिए, यू को यहाँ लिख लीजिए मेरे भाई, यू को यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे यू, फिर देखिए ए को कहाँ, यहाँ पे, और एन को कहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके लिख लिया गया। अब इसमें भी वही कर लीजिए, एल को यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। फिर से जी को कहाँ लिख लीजिएगा, जी को यहाँ लिख लीजिएगा, ए को कहाँ लिखिएगा, यहाँ पे, और आर को कहाँ लिखिएगा, यहाँ पे। ऐसे ही करके लिखा गया। तो सेम उसी प्रकार से प्रोलीफर को लिखिए, PROLIFER, है ना। 4 को पहले बदलिए, इधर एल, इधर का पी, इधर क्या मेरे भाई ओ, और इधर का क्या आर। देखिए तो अब इसे कीजिए, ऐसे बदल लीजिए, आर यहाँ पे आई, यहाँ पे ई, और यहाँ पे एफ। देखिए ऐसा कौन से ऑप्शन में है मेरे भाई, ऑप्शन बी में ऐसा है। किसमें है, ऑप्शन बी में, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। हम हर बार बताते हैं और हर सेट में कराए हैं, तो इसका उत्तर जो है मेरे भाई आप लोग कर लीजिएगा, ऑप्शन डी आएंगे, ठीक है। अब तो कर ही पा रहे होंगे क्योंकि कई सारे सेट्स में बताए हैं इसका। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि दिए गए सीट को मोड़ कर एक घन बनाया गया है, इस प्रकार बने घन में क्यू अक्षर दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। देखिए मेरे भाई, हर बार बताते हैं कि ये जो बाहर वाला फलक है वो बाहरी के विपरीत हो जाएगा, तो पी का विपरीत आर, ठीक है। अब देखिए, एस का विपरीत कौन, टी एक छोड़कर एस का विपरीत कौन होगा, टी एक को छोड़िए और आगे बढ़िए, और क्यू का विपरीत कौन, यू हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या करें, मनोज कपिल के पिता है, कपिल माया का इकलौता बेटा है। मनोज क्या है मेरे भाई, मनोज कपिल का पिता है। देखिए ये कपिल हो गया, इसका पिता कौन हो गया, मनोज भाई साहब, कौन, मनोज, ठीक है। अब देखिए, कपिल माया का इकलौता बेटा है, कपिल जो है माया का इकलौता बेटा है, तो यानी कि मनोज की पत्नी कौन हो गई, माया हो गई, ठीक है। मनोज की पत्नी कौन, माया, ठीक है, माया, और इसका इकलौता बेटा कौन है, कपिल है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेहा काव्या की इकलौती बेटी है, नेहा जो है, नेहा काव्या की इकलौती बेटी है। देखिए तो यहाँ पे माया की बेटी कौन, काव्या, और काव्या की बेटी कौन है, नेहा, ठीक है। और पूछ क्या रहा है संबंध की, काव्या, तो कपिल का नेहा से क्या संबंध है, तो मामा जी हो जाएंगे भाई साहब, मामा जी, ठीक है। कहाँ पे है, ऑप्शन डी में इसका आंसर मिलेगा, मामा जी हैं, कपिल नेहा का क्या है, मामा है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। 154:10:261 बराबर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक ही काम करना है, 1 5 4 ऐड कर दीजिए, 10 प्राप्त हो गया। अब देखिए 2 है, 6 है, और प्लस का 1 कर दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या प्राप्त हो रहा है मेरे भाई, 9, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 9, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, आप घुमाने की अनुमति नहीं है, ये बात पे ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी देखिए इसका सही विकल्प होता दिख रहा है। अगला प्रश्न पे चले, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ सॉल्यूशन है। प्रश्न कह रहा है मेरे भाई कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। अब यहाँ पे देखिए BADF कर का यहाँ पर डाल दीजिए, BADF एक हो गया, फिर BADF फिर एक हो गया, BADF फिर एक हो गया ना मेरे भाई, BADF। देखिए तो
BADF कहाँ पे है? BADF जैसा कोई भी जो भी विकल्प में होगा इसका सही उत्तर होगा। तो देखिए BADF ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए जिसमें से 3 किसी तरह से संगत है और कोई एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन कर लीजिए भाई साहब। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए को चेक कीजिए। आर से यू जाइएगा, प्लस का 3 जाइएगा, और यू से मेरे भाई डब्ल्यू जाइएगा, प्लस का 2 जाइएगा, है ना। अब देखिए ऑप्शन बी को चेक करते हैं। एस से मेरे भाई प्लस का 3 जाइएगा तो भी चले जाइएगा, और फिर वाई जाइएगा तो फिर प्लस का 3 चले जाइएगा। अगला है JMO। जे से एम जाइएगा मेरे भाई, प्लस का 3 जाइएगा, ठीक है। जे से क्या एम जाइएगा प्लस का 3, और एम से कितने एस जाइएगा तो प्लस का 2 जाइएगा, यानी कि ऑप्शन बी ही जो है इसका अलग है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन है। प्रश्न क्या कर नवंबर 2020 में भारत में वाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा मेरे भाई? RA रहमान को, ठीक है। किसे? RA रहमान को, सॉरी माफ कीजिएगा, AR रहमान, हम क्या ही बोल रहे हैं, AR रहमान को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या करा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? अनुच्छेद 45। अगला है नवंबर 2020 में जहाज रानी मंत्रालय का नाम परिवर्तित करते हुए पत्तन जहाज रानी एवं क्या मेरे भाई? पत्तन जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है? ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ओलिवर ट्विस्ट लेखक क्या है मेरे भाई? चार्ल्स डिकेंस है, ठीक है। लिविस कोरल पुस्तक के लेखक कौन है? एलिस इन वंडरलैंड। ऑर्थर कॉन डॉयल का लेखक कौन है? एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम्स। जेम्स हेरियट का लेखक कौन है मेरे भाई? लेखक हैं ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ठीक है मेरे भाई। और क्या है मेरे भाई? थॉमस हार्डी का क्या है मेरे भाई? ये द मिस्टर ऑफ कॉस्टब्रिज। और EM फ्रोस्टर का है ए पैसेज टू इंडिया। और चालोटे व्रांटा का सरली। ये सभी याद रखिएगा मेरे भाई ताकि एग्जाम्स में आए तो छूटे नहीं आपसे। देखिए पुस्तक है, पुस्तक का नाम और पुस्तक के लेखक है। लिवेल कोरोल का पुस्तक कौन सा है मेरे भाई? एलिस इन वंडरलैंड। ऑर्थर कॉन डॉयल का है एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम्स। जेम्स हेरियट का है ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। थॉमस हार्डी का है द मिस्टर ऑफ कॉस्टर्ड ब्रिज। और EM फोरेस्टर का है ए पैसेज टू इंडिया। और चालोटे व्रांटा का है क्या मेरे भाई? सरली। ये पुस्तक का नाम है, इसे याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछे तो छूटे नहीं। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक के होता है मेरे भाई। अगला, पाकिस्तान का कौन सा शहर हाथ से बुने हुए फुटबॉल के निर्माण में विश्व में अग्रणी है? इसका सही विकल्प होगा सियालकोट मेरे भाई। क्या? सियालकोट। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही विकल्प होगा गृहस्थ। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि अपने वर्धन काल के दौरान मूंगफली की खेती के लिए कितनी न्यूनतम वर्षा आवश्यक होती है? तो इसका सही विकल्प होगा 50 से 125 सेंटीमीटर। अगला है सिख धर्म के छठे गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? सिख धर्म के छठे गुरु पूछ रहा है। गुरु हरगोविंद। क्या मेरे भाई? गुरु हरगोविंद जो थे ये छठे गुरु थे। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है? कमेंट सेक्शन में इनका 10 गुरु का नाम बता दे तो बहुत अच्छा होगा। अगला, आदि कैलाश पर्वत डैश राज्य में स्थित है? आदि कैलाश पर्वत जो है उत्तराखंड से है। अगला, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला, दिसंबर 2020 तक पुरुष क्रिकेट में 60 ओवर से 50 ओवर और 20 ओवर के वर्ल्ड कप जीतने वाला एकमात्र देश कौन सा है? तो वो एकमात्र देश अपना प्यारा भारत है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका सही विकल्प होगा लुईस ग्लुक। अगला है उत्पादन लागत पर भारत की GDP की गणना करते समय केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कितने विभिन्न उद्योगों के प्रदर्शन का आकलन करता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मेरे भाई 8। अगला है चैतन्य, जिन्हें श्री गौरांग के नाम से भी जाना जाता है, के एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे। इसका सही विकल्प क्या होगा मेरे भाई? इसका सही विकल्प होगा नादिया के थे। देखिए चैतन्य जिन्हें श्री गौरांग के नाम से भी जाना जाता है, नादिया के एक लोकप्रिय
वैष्णव संत सुधारक थे। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करना, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है? तो पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी सानिया मिर्जा नहीं है, ठीक है, ये टेनिस खिलाड़ी है। अगला, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार इनमें से सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो स्वच्छ शहर मेरे भाई जालंधर है। अगला है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज डैश परियोजना का हिस्सा है मेरे भाई? तो ये परियोजना है भारतमाला। क्या मेरे भाई? भारतमाला परियोजना का हिस्सा है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कर, ओलंपिक खेलों के प्रतीक में छल्लों के 5 रंग का लाल, नीला, हरा और क्या है मेरे भाई? लाल, हरा, नीला और क्या है? काला है। क्या है? काला है, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए, नीला चक्र जो है यूरोप का, पीला चक्र है एशिया का, काला चक्र किसका? अफ्रीका का, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया का और लाल चक्र उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका का। ये भी पूछ देता है एग्जाम्स में, याद रखिएगा। कह रहा पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में 21 का क्या अर्थ है? 21 का अर्थ है मेरे भाई 21वीं सदी। क्या मेरे भाई? 21वीं सदी। अगला, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया? इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा मेरे भाई? 24 जनवरी 1950। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला, धौलागिरी डैश में स्थित हिमालय की एक क्या है मेरे भाई? पर्वत चोटी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नेपाल, ठीक है, नेपाल इसका सही उत्तर होगा। सतपुरबा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी है और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिदंगडा है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछे तो छूटना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है मेरे भाई की फैजपुर से में संपन्न हुए कांग्रेस का अधिवेशन किसी पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। अगला है वारली चित्रकला। वारली चित्रकला जो है मेरे भाई महाराष्ट्र के वारली जनजाति के लोगों द्वारा निर्मित आदिवासी कला की एक शैली है। अरिपन चित्रकला बिहार का है। कलमा जट्टू जो है केरल का है। औरफ जो है हिमाचल प्रदेश का। फुलकारी पंजाब का। चिकनकारी उत्तर प्रदेश का और कलमकारी आंध्र प्रदेश का है। इसे याद रखिएगा स्टैटिक्स जीके को, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे तो छूटे नहीं। अगला, निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? तो ये तत्व है मेरे भाई कैल्शियम। कौन? कैल्शियम। अगला प्रश्न पे चलिए, प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से, अरे भाई आए भाग रहे हो। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है? तो इसका सही विकल्प होगा जयपुर। क्या मेरे भाई? जयपुर जो है यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है। अगला प्रश्न पे चलिए, अब यहाँ पे मैथ्स का मजा लीजिए। क्या करा, 16 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर की विमाओं वाले संदूक में लगाई जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी है? भाई साहब, छड़ की अभिष्ट लंबाई बराबर कर लीजिए एल स्क्वायर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर लीजिएगा। इसे कीजिएगा, क्या आएंगे मेरे भाई? 16 रूट अंडर 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और प्लस का 10 का स्क्वायर, सभी को कीजिएगा मेरे भाई, तो अंत में आएंगे, ऐड कर लीजिएगा, 500 आएंगे। कितना? 500। 500 को निकालिएगा तो 10 रूट 5 आएंगे। कितना? 10 रूट 5, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करा, 8 सदस्यों की एक टीम ने एक निशानेबाजी की प्रतियोगिता में भागीदारी की। सबसे ज्यादा स्कोर प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को 82 अंक मिले। यदि उसे 90 अंक मिले होते तो पूरी टीम के स्कोर का औसत 84 हो जाता। पूरी टीम को कुल मिलाकर कितना स्कोर प्राप्त हुआ? देखिए यहाँ पे कैसे कीजिएगा। पूरी टीम का वास्तविक स्कोर बराबर क्या कर लीजिए, 8 गुने 84 और माइनस का क्या मेरे भाई 90 और माइनस का क्या मेरे भाई 82, ठीक है। यहाँ पे कीजिएगा 872 माइनस क्या मेरे भाई 8 और बराबर में क्या आ जाएगा 664। कितना? 664, जो इसका ऑप्शन डी में प्रतिशत आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलिए, यहाँ दोनों का सॉल्यूशन। अगला प्रश्न क्या कराए, कोई दुकानदार किसी वस्तु पर उसकी लागत से 23% अधिक मूल्य अंकित करता है। उसने 2/3 वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा और शेष को अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचा। उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है? उसका कुल लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए मेरे भाई, मान लीजिए कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 100 और प्लस का क्या मेरे भाई 23, यानी कि 123 होगा ना। अब देखिए, कुल विक्रय मूल्य यानी कि कुल एसपी बराबर क्या मेरे भाई 2/3 गुने क्या मेरे भाई अंकित मूल्य प्लस का क्या 1/3 और गुने का क्या मेरे भाई अंकित मूल्य और गुने क्या मेरे भाई 100 और माइनस का 25 और बटा का 100, ठीक है। इसे कीजिएगा तो क्या होगा 2/3 गुने 123 और प्लस का 1/3 गुने 123 मेरे भाई 123
और गुने 75 बटा कितना आएगा 100। अगला स्टेप में चल लीजिए, हम बोलते हैं उस पर ध्यान रखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे 82 प्लस क्या मेरे भाई 41 और गुने का क्या 3/4 और बराबर में 82, ठीक है, और प्लस का 123 और बटा में 4। अब इसे कीजिएगा मेरे भाई तो क्या आएंगे 4, यहाँ पे 328 आ जाएंगे और प्लस में 100 कितना 23। अब कीजिएगा तो क्या आएंगे 451/4, काट पीट मचा दीजिए 112.75 आएंगे, जिसमें से 100 को घटा दीजिए 12.75, इसका सही उत्तर होगा जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न पे चलिए, क्या कह रहा है प्रश्न की स्थान बी पर जाने के लिए विष्णु स्थान ए से सुबह 10 बजे चलता है और स्थान ए पर जाने के लिए सुदीप स्थान बी से दोपहर 2 बजे चलता है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी 556 किलोमीटर। यदि विष्णु की चाल 72 किलोमीटर पर घंटा है और सुदीप की चाल 55 किलोमीटर पर घंटा है तो एक दूसरे से किस समय मिलेंगे? एक दूसरे से मिलने का समय बता दीजिए भाई साहब इसको। तो मान लीजिए सुदीप का जो है, सुदीप x घंटे बाद ए से मिलता है। सुदीप जो है x घंटे बाद किससे मिलता है? ए से मिलता है। विष्णु क्या मेरे भाई, विष्णु x प्लस क्या 4 घंटे बाद सुदीप से मिलेगा। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए 42 गुने x प्लस 4 और प्लस का क्या मेरे भाई 55 और प्लस सॉरी यहाँ पे गुना हो जाएगा और गुणे में x बराबर 556, यही होगा ना। अब इसे क्या मेरे भाई इक्वेशन में लीजिए, क्या है 42x प्लस का क्या 55x हो जाएगा और प्लस का 168 और बराबर में 556, यही ना 556। अब देखिए जोड़िएगा 97x और बराबर में क्या हो जाएगा 556 और माइनस का 168 बराबर में क्या 388, यही आएगा ना। x बराबर कर लीजिए 388 और बटा में 97 और काट पीट मचा दीजिए 4 घंटा, आ जाएगा इसका उत्तर। जबकि 2 PM में 4 घंटा ऐड कर दीजिएगा, यानी 2 बजे में 4 घंटा ऐड कीजिएगा तो ये 6 बजे मिल जाएंगे भाई साहब, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न पे चलिए और अगला प्रश्न को कीजिए। ये वाले प्रश्न यहाँ से सॉल्यूशन है, ये वाले प्रश्न है यहाँ पे सॉल्यूशन था मेरे भाई। ये 55 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 6 फ्लैट में प्रत्येक का मूल्य 60 लाख था। एक बिल्डर ने 1/3 फ्लैटों को 15% के लाभ और 1/6 फ्लैटों को 6% की हानि पर बेच दिया। यदि उसे शेष फ्लैटों को बेचने के बाद 10% की शुद्ध हानि हुई तो शेष फ्लैटों में उसकी हानि का प्रतिशत कितना है? भाई साहब इसे क्या कर लीजिए 6 फ्लैटों का क्रैमल निकाल लीजिए। तो 6 गुने कितना मेरे भाई 6 करोड़, ऐसे ही कीजिएगा ना। 60 लाख माफ कीजिएगा, 6 गुने 60 लाख कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 21 दहाई 17,000 10,000 लाख 10 लाख 3 करोड़ 60 लाख आ जाएगा, है ना। ऐसा ही कीजिएगा। ये थोड़ा प्रोसेस इसका लंबा जाएगा मेरे भाई। इसका उत्तर 28% आएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। पीडीएफ से भी निकाल सकते हैं, पीडीएफ में सॉल्यूशन दिया गया, या फिर वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और इसे बनाइए। ठीक है, थोड़ा सा लंबा जाएगा इसलिए हम स्किप कर रहे हैं इसे, और बेसिक रूप से है तो हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए आपको लोगों को कह रहे हैं कि इसे कर लीजिए, इस क्वेश्चन को कम से कम कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए क्या करे। एक आयताकार आंगन 10 से 17 फीट लंबा और 10 से 2 फीट चौड़ा, इसमें समान आकार की वर्गाकार टाइल्स बिछाई जानी है। इस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे बड़ी टाइल की कोर की लंबाई ज्ञात कर लीजिए। कोर की लंबाई, तो टाइल की भुजा की अधिकतम लंबाई कितना है 10 है, तथा इसका कितना है मेरे भाई, ये लसा हो गया, और 1002 क्या है मसा, तो इसमें कितना आ जाएंगे मसा इसका मेरे भाई 3 फीट। कितना मसा 3 फीट आएंगे, 3 फीट इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करें 108 और 198 का महत्तम समावर्तक कितना होगा। तो देखिए 198 में 108 से क्या कर लीजिए भागा लगा दीजिए, इसका उत्तर कितना आ जाएंगे मेरे भाई 18 इसका सही उत्तर आएंगे, करके देखिएगा 18 इसका सही उत्तर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन है दोनों का, यहाँ से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 7,000 की धनराशि के लिए अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाली 20% वार्षिक ब्याज दर पर 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लीजिए। अर्धवार्षिक दर से है ना मेरे भाई, अर्धवार्षिक दर से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20/2 यानी कि 10% हो जाएगा मेरे भाई। समय कितना है 1/2 यानी कि 3 अर्धवर्ष है, तो 1 अर्धवर्ष का निकाल लीजिए पहले। 1 वर्ष में 2 अर्धवर्ष का एकल दर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 10 + 10 और प्लस का 10 गुणे का क्या 10 और बटा में 100 निकालिएगा, क्या आ जाएंगे ये 21 आ जाएंगे। अब अगला निकालिए 1.1/2 वर्ष का एकल चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा मेरे भाई। चक्रवृद्धि ब्याज दर निकालिएगा तो 21, पहले में क्या था 21, तो यहाँ पे लिख लेंगे 21 + 10 और गुणे का 21 गुणे 10 बटा में क्या 100। इसे काट पीट में चाहिएगा मेरे भाई तो 31 + 2.1 आएंगे
और इसे जोड़िएगा तो क्या आ जाएंगे 33.1, है ना। आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए अगले स्टेप में। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई साहब 33.1 बटा में 100, ठीक है, दशमलव में 1 बटा में 100 गुने कितना, ये वाला राशि 7,000 वाली राशि, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो शेष हो गया, गुना भाग लगा दीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएंगे 2317। भाई साहब 2317 इसका सही विकल्प होंगे, कितना 2317, ठीक है। 2317 कहाँ पे, ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ सॉल्यूशन है। प्रश्न क्या कह रहा है कि जब 6, 12, 18 और 28 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस तरह प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। 5x + 6 अनुपात x - 1 का मान इनमें से किसके बराबर है। देखिए यहाँ पे कैसे कीजिएगा, 6 + x है ना, अनुपात 12 + x, और यहाँ पे क्या है मेरे भाई समानुपात में है। समानुपात में क्या है 18, 18 प्लस में x हो जाएगा, और यहाँ पे अनुपात में क्या हो जाएगा मेरे भाई 28, 28 और प्लस में x, यही है ना। इसे आप क्या कर लीजिए, इक्वेशन पे बिठा लीजिए तो क्या हो जाएगा x² प्लस का 34x, हम एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। 34x प्लस का क्या 168 हो जाएगा, 168, ठीक है, और बराबर में x² प्लस का 30x और प्लस का क्या है 216, ठीक है, 216 हो जाएगा। अगला स्टेप पे चलते हैं मेरे भाई, क्या हो जाएगा 4x बराबर में क्या 216 और माइनस का 168, यानी कि बराबर में 48 आ जाएगा। x बराबर क्या मेरे भाई 12 आएगा ना, x बराबर 12। अब अगला स्टेप पे चल लीजिए, क्या हो जाएगा 5x प्लस का 6 और बटा में x माइनस का 1 और बराबर में 5 गुने 12, 12 + 6 होगा, और बटा में क्या हो जाएगा 12 माइनस का 1 और बराबर कीजिएगा तो 66/11, यानी कि 6 अनुपात 1 का इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में है। ये इसका सही विकल्प होना चाहिए। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि एक ट्रेन 3.2 घंटे के तक 24 किलोमीटर पर घंटे की औसत से चलती है और फिर 2.1/2 घंटे तक 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। ट्रेन पूरे 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे देखिए कल भी बताया था ये फार्मूला, कुल दूरी बराबर v1 t1 प्लस v2 t2, है ना। v1 t1 तो यहाँ पे 7/2 गुने का 40 और प्लस में क्या हो जाएगा भाई साहब 5/2 गुने का 60, काट पीट में 7 दीजिए 140, 140 प्लस क्या आ जाएगा 150, उत्तर कितना 290 है, कहाँ पे ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न पे चलिए भाई, अगला प्रश्न को देखते हैं। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 1850 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 1600 रुपए में बेचने पर मिले लाभ का दोगुना है। वस्तु का लागत मूल्य भाई साहब कितना है। मान लीजिए वस्तु का लागत क्रय मूल्य कितना x है, तो प्रश्न से कितना हो जाएगा भाई 1850 माइनस का x बराबर में 2 इंटू क्या मेरे भाई 1600 और माइनस का क्या माइनस का हो जाएगा 1600 माइनस का x हो जाएगा ना मेरे भाई। अब देखिए 1850 और माइनस का x बराबर में क्या 16 दूना 32, 3200 माइनस का 2x हो जाएगा। अब देखिए 2x और माइनस का x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 3200, ठीक है, और माइनस का 1850 होगा ना। अब इसे घटा दीजिए तो क्या आ जाएंगे मेरे भाई x बराबर 1350 कहाँ पे है, ऑप्शन बी में, बी इज द राइट आंसर मेरे मित्र। अगला प्रश्न पे चलिए, क्या करें, दो क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का औसत 170 है तो दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा। दोनों संख्याओं का औसत निकाल लीजिएगा, 13 इसका उत्तर आएंगे। अगर नहीं हो आपसे तो सोल्यूशन से भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ सोल्यूशन चिपकाया गया है, वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि ए और बी साथ मिलकर कार्य का 1/5 भाग 4.4/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले ए इस कार्य के 3/4 भाग को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। समूचे कार्य को अकेले पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा ये बताना है। तो ए प्लस बी का कार्य बराबर कर लीजिए, ए प्लस बी द्वारा लगा गया समय कितना हो जाएगा भाई साहब 24/5 गुने 5/1 यानी कि 24, 5 से 5 क्लास ये 24 बच जाएगा भाई साहब। ए द्वारा कार्य पूर्ण करने में लगा समय कितना हो जाएगा मेरे भाई 30 गुने 4 बटा कितना 3, काट पीट मचा दीजिए, ये कितना आ जाएंगे 40, 10 चौके 40। अब बी द्वारा लिया गया समय निकालिएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 24 गुने का क्या 40 और बटा में कितना मेरे भाई 40 माइनस का 20, सॉरी माइनस का 24, काट पीट में चाहिए 960 बटा क्या आ जाएंगे 960/16 यानी कि 60 दिन इसका सही उत्तर होगा, जो ऑप्शन सी में निहित है। अगला प्रश्न है कि रवि और सुमित के वेतन का अनुपात 2:3 है। रवि है और सुमित है मेरे भाई, जिसका अनुपात कितना 2:3 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 5000 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 5:7 हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई 5:7 हो जाता है।
तो वृद्धि के बाद सुमित का वेतन कितना होगा, आइए इसे समझते हैं। यहाँ पे क्या कर लीजिए, मान लीजिए कि रवि का वेतन 2x है और तथा सुमित का वेतन 3x है। तो 2x प्लस का क्या मेरे भाई 5000 और बटा में क्या मेरे भाई 3x प्लस में क्या मेरे भाई 5000। अनुपात कितना हो जाता था 5:7, यानी कि 5/7 लिख सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए, 14x आ जाएंगे, 14x प्लस का 35,000 आएंगे, है ना मेरे भाई। और बराबर में क्या 15x और प्लस का क्या 25,000 आएंगे, है ना 25,000। काटपीट में चाहिए x बराबर क्या 10,000 आएंगे। सुमित का नया वेतन कितना 3x प्लस 50,000 होगा, सॉरी 5,000 होगा सुमित का वेतन। यहाँ पे कितना होगा मेरे भाई 3x और प्लस का क्या 5,000, ये वाला 5,000 और यहाँ पे 3 में 1000 रख दीजिए x का मान, ठीक है 10,000 रख दीजिए और प्लस का 5,000 कर दीजिए। उत्तर निकल के आ जाएंगे कितना मेरे भाई, उत्तर निकल के आ जाएंगे 35,000, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही विकल्प होगा, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा सही विकल्प। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है। प्रश्न क्या कह रहा है, एक समवृत्त वेलन के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात 4:5 है। यदि उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 187 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में कितना होगा। पाई का मान 22/7 मान सकते हैं। तो 2πr मेरे भाई क्या प्रश्न से 2πr(h) बटा क्या हो जाएगा πr² और बराबर में क्या 4/5। यहाँ पे देखिए ये अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/r हो जाएगा क्या, 2/r बराबर क्या मेरे भाई 4/5, ठीक है। तो r बराबर हम इसे लिख सकते हैं, इसे क्या मेरे भाई r बराबर इसे लिख सकते हैं, ये 200 गया, देखिए 5/2 लिख सकते हैं, r बराबर लिख सकते हैं ना। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू r प्लस h होता है। तो यहाँ पे देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 187 बराबर 2 गुने 22/7 और गुने में क्या हो जाएगा 22/7 है मेरे भाई, और गुने में क्या हो जाएगा 5/2 और इंटू में 5/2 प्लस h हो जाएगा, यही होगा ना। अब इसे एक फॉर्मूले एक मतलब एक प्लेटफॉर्म पे सेट कीजिए, 187 गुणे का क्या 7 गुणे का क्या 2 और यहाँ पे नीचे में 2 गुणे 22 और गुणे में 5 और बराबर में h प्लस 5/2 होगा, ठीक है। इसे काट पीट में चाहिएगा तो आ जाएंगे 11.9 और बराबर में h प्लस 5/2 कर लीजिए। h बराबर 11.2 और माइनस में 2/5 यानी कि 9.4 इसका सही उत्तर होगा, जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न पे चलिए और इस प्रश्न को आप खुद कर लीजिए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, 2 आएंगे। अगला प्रश्न पे चलिए, यहाँ पे सॉल्यूशन था, क्या करें ए बी का 15% है जबकि बी सी का 12% है। यदि सी बराबर 1200 है तो ए प्लस बी का मान कितना होगा। इसे कैसे कीजिएगा, बी बराबर सी गुने 12/100। ये क्वेश्चन तो हम कई बार करा चुके हैं, अगर आप लोग बराबर का क्लास ले रहे होंगे तो। और यहाँ पे क्या है 1200 और गुने का क्या 12/100 और बराबर में 144 होगा, ठीक है 144। तो यहाँ पे कीजिएगा मेरे भाई ए बराबर क्या, ए बराबर बी गुने का क्या मेरे भाई 15 और बटा में 100 और बराबर में 144 और गुने में 15/100, 15/100 ही होगा ना। और बराबर में कितना आ जाएगा 21.6। अब आगे चलिए, इसे काटपीट में चाहिए 144 प्लस 21.6 कीजिए 165.6 आ जाएंगे, जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न पे चलिए, क्या करें, एक दुकानदार के पास कुछ सेब है जिसमें से 15 सेब खराब हो चुके हैं और शेष बढ़िया सेब में से 90% को बेचने के बाद उसके पास 34 बढ़िया सेब बचते हैं, ठीक है। उसके पास आरंभ में सेब कितने थे ये बताना है, आरंभ में सेब बताना है। मान लीजिए आरंभ में सेबों की संख्या x थी, तो यहाँ पे क्या कर लीजिए x गुणे का क्या मेरे भाई 100 और माइनस का 15 और बटा में 100, है ना। और गुना में क्या कर लीजिए यहाँ पे 100 माइनस में 90 और बटा में 100, ठीक है। और बराबर में कितना भाई साहब 34। अब इसे कीजिएगा तो कितना आएगा मेरे भाई x गुने का क्या 85 और बटा में 100 और क्या मेरे भाई गुना में 100 और बटा में 100, ठीक है। और बराबर 34, यही आता ना 100, वहाँ 100 में से 90 घटाते तो 10 आया, यहाँ पे 15 घटाते तो 85 आया। इतना तो समझ ही रहे होंगे मेरे भाई, इतना समझाने का जरूरत नहीं होना चाहिए हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 34 गुने 1000 और बटा में 85, काट पीट मचा दीजिए, उत्तर 400 सेब आ जाएंगे। कितने 400 सेब थे इसके पास, कहाँ पे 400, ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं, सॉल्यूशन था दोनों का। प्रश्न क्या करेगी 4500 की धनराशि कितनी साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के बाद 5310 हो जाएगी। तो दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय होता है, कर लीजिए इसे 5310
माइनस का क्या मेरे भाई 4500 और बटा में क्या मेरे भाई यहाँ पे 4500 और ब्रैकेट ये बंद और गुने में 100 कीजिए और बटा में क्या मेरे भाई 4500 और गुने में 3। ठीक है, इसे कीजिएगा तो आएंगे कितना भाई साहब 810 गुने 100। ठीक है, और बटा में क्या आ जाएगा 4500 और गुने में 3। काट पीट मचा दीजिए, 6% उत्तर आएंगे इसका, 6%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है मनीष किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 44% अधिक के अंकित मूल्य पर बेचता है। यदि वह 27.5% की छूट देता है तो उसके लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कर लीजिए। देखिए अब इस लाभ बराबर निकालिएगा भाई साहब, तो क्या भाई होगा यहाँ पे 44 माइनस का 27.5 और माइनस 44 गुने क्या मेरे भाई 27.5 बटा 100, यही होगा ना। अब इसे कीजिएगा तो क्या आएंगे 16.5 माइनस का इस वाले प्रोसेस को कंप्लीट कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे 12.10 घटा दीजिए, कितना आ जाएंगे 4.4% जो है इसका लाभ हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, 71 नंबर वाले क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ दोनों का सॉल्यूशन चिपकाया गया है। अगला 8100 रुपए की धनराशि पर 6 महीने के लिए वार्षिक 20% की ब्याज दर से त्रैमासिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लीजिए, है ना। अब देखिए त्रैमासिक दर से कह रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20/4 यानी कि 5% इसका आ जाएगा। समय कितना है 6 मास यानी कि 2 त्रैमास हो जाएगा, तो 6 मास का एकल चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए तो 5 + 5 + 5 है ना, प्लस यहाँ पे हम 5 को थोड़ा ज़्यादा इंक्लूसिव लिख दिए थे। देखिए 5 है प्लस का 5 है और प्लस 5 गुने 5 और बटा में 100 भाई साहब। ठीक है, इसे कीजिएगा 10.25 आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 10.25 बटा यहाँ पे देखिए 10.25 बटा क्या मेरे भाई 100। ठीक है 100 और गुने में क्या 8100, काट पीट में जा दीजिए, 2 0 से 2 0 खत्म। अब इसे गुना कर दीजिएगा तो उत्तर क्या आ जाएंगे, उत्तर आ जाएंगे मेरे भाई 830.25। कहाँ पे 830.25, ऑप्शन सी में है। अगला है मधु ने एक घड़ी को 12% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 28.80 अधिक में बेचा होता तो उसे 18.4% लाभ प्राप्त होता। घड़ी का क्रय मूल्य रुपए में कितना था ये बताना, रुपए में पूछ रहा है ना प्रश्न से। आइए और घड़ी का क्रय मूल्य बना दीजिए। घड़ी का क्रय मूल्य सिप्पी गुणे क्या मेरे भाई साहब 18 ये 18 है, 18.4 माइनस का 12 और बटा में 100 और बराबर में 28.80। ठीक है 28.8। अब देखिए 28.8 और गुणे में 100 और बटा में कितना भाई साहब 6.4, काट पीट मचा दीजिए 450 उत्तर आ जाएंगे। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ दोनों का सॉल्यूशन है। प्रश्न क्या करें, यदि 3p बराबर 4q और 3q बराबर 5r है तो p अनुपात r का अनुपात ज्ञात कर लीजिए। तो इसे कैसे कीजिएगा मेरे भाई, इसे करने के लिए एक ही काम कीजिएगा आप। इसे कैसे कीजिएगा देखिए 73 नंबर वाले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे एक ही काम करना है। 3p बराबर का क्या 4q, यही ना 3p बराबर का क्या 4q, तो p बटा q बराबर क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, ये p बटा q है मेरे भाई, आप समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे ये समीकरण 1, समीकरण क्या हो जाएगा q बटा r कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 और 2 में गुना कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे p बटा q और गुने q बटा r यानी कि यहाँ पे 4/3 और गुने का क्या मेरे भाई 5/3 कीजिएगा तो 20 बटा क्या आ जाएंगे 9, यानी कि 20:9 इसका सही उत्तर आ जाएंगे। तो ऑप्शन डी में ऐसा है ना। अगला प्रश्न पे चलते हैं, क्या कह रहा है कि 9, इस वाले क्वेश्चन को तो आप खुद ही कीजिए, इस वाले क्वेश्चन का उत्तर आएंगे -167। अगला प्रश्न पे चलिए, क्या कह रहा है 22 पुरुष किसी कार्य को 7.1/2 दिनों में पूरा कर सकता है। इसी कार्य को 5.1/2 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। M1 D1 और M2 D2 पे बिठा दीजिए तो 22 गुने कितना मेरे भाई, ये 7 दूना 14 1 15 बटा क्या मेरे भाई 2 और बराबर में क्या 1 गुने क्या 5 दूना 10 1 11/2 है ना। अब इसे x बराबर निकालिएगा तो 22 गुने 15 और बटा में 11 हम लिख सकते हैं क्या। अब इसे काट पीट मचा दीजिए, इसे काट पीट बटा में 11 है और यहाँ पे कितना है मेरे भाई 22 गुने 15 कीजिए और बटा में 11 दूना 22 ही कर दीजिए ना यहाँ से, और 30 15 दूना 30 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गुना कहाँ तक कीजिएगा। अगला प्रश्न पे चलिए और यहाँ से हिंदी का मजा लेते चलिए। क्या करें, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कर लीजिए भाई साहब। तो सही वर्तनी वाले शब्द है अर्धवार्षिकी।
ठीक है, अर्धवार्षिक। अगला दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। शिकारी ने भूख से मचलते हुए हिरन को छोड़ दिया, कोई त्रुटि है या नहीं? तो इसमें देखिए 2 नंबर वाले में त्रुटि है, भूख से मचलते हुए हिरन को छोड़ दिया। देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, शिकारी ने, यहाँ पे देखिए शिकारी ने भूख से व्याकुल हिरन को छोड़ दिया, भूख से व्याकुल हिरन को छोड़ दिया, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, अगला है मचलते हुए नहीं, व्याकुल। अगला प्रश्न है कि आंख खुलना मुहावरे का अर्थ बता दीजिए भाई साहब। आंख खुलना का होगा सावधान होना। ठीक है, यहाँ पे देखिए SSSGD एग्जाम्स में मैथ्स हो, रीजनिंग्स हो, जीके हो और हिंदी, जीके तो उतना नहीं लेकिन हिंदी, मैथ और रीजनिंग बहुत ही स्कोर मेंटेनर, ये क्या है मेरे भाई, स्कोर बूस्टर है ये तीनों का तीनों सब्जेक्ट जिसका बेहतर है। ठीक है ना, तो इसे अच्छे से कीजिएगा। जीके कितना भी पढ़ लीजिए आप, ये 20 में से 15 नहीं कर पाओगे। 20 में से 15 कर लिए तो समझ लीजिए आपका तैयार इतना शानदार है जो पूछिए मत। अगला, दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। हवा का हल्का सा झोंका आया, इसके लिए क्या होगा मेरे भाई, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 79 नंबर के लिए। अगला है, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। कर्कश का क्या होगा मेरे भाई, कर्कश का मधुर होगा। अगला है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्या करे, मैंने तुम्हें अनेकों बार कहा है, कोई त्रुटि है या नहीं, अनेकों बार कह रहा है। देखिए इसका, देखिए वाक्य में जो ये वाला भाग है अनेकों बार, इस वाले भाग में देखिए अनेकों बार में त्रुटि है, इसके स्थान पे अनेकों बार का प्रयोग होना चाहिए। हम जानते थे कि इसमें त्रुटि होगा, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देख लें, कह रहा राज्य के प्रति द्रोह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। राज्य के प्रति द्रोह करने वाले को क्या होगा, राजद्रोही होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। भारतीय संस्कृति को मैंने गांव गांव में देखा है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी गिनती न की जा सके, अनगिननीय होगा, है ना। क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा अगणनीय। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलिए, जिसकी तुलना न की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। अगला, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का, आंसू का समानार्थी क्या होगा भाई मेरे, अश्रु। अगला, दिए गए शब्द का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने, विकल्प को वैसा चुनिए। सुषमा घी से रोटी बनाई, क्या मेरे भाई, सुषमा जो है, सुषमा ये घी से रोटी बनाई है, तो सुषमे में प्रॉब्लम हो गई भाई साहब, किसमें, सुषमा में ही प्रॉब्लम हो गया। कैसे, उपयुक्त वाक्य में सुषमा में त्रुटि है, सुषमा के स्थान पर सुषमा कैसे लिखा जाता है, देखिए इसमें सुषमा देखिए और उसमें देखिए सुषमा, सुषमा कैसे लिखा गया है मेरे भाई, सुषमा के स्थान पे त्रुटि है, सुषमा ने, सुषमा के स्थान पे सुषमा ने मेरे भाई, क्या, सुषमा ने। कैसे कहना चाहिए इसे, सुषमा ने घी से रोटी बनाई, सुषमा ने घी से रोटी बनाई, ना कि सुषमा घी से रोटी बनाई, ऐसा कहना गलत होगा, सुषमा ने मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन बी में त्रुटि था, इसे सॉल्व सही कर लीजिए। अगला प्रश्न दिए गए वाक्य में लाल वाले खंड जो है प्रारंभ किया लिखा हुआ है, लाल वाले खंड को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्तावित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, चयन कर लीजिए। क्या करें, भोजन करके हमने यात्रा प्रारंभ किया, भोजन करके हमने यात्रा प्रारंभ की, ये होना चाहिए, किया नहीं, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कर लीजिए। तो इसमें सबसे उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, जितने तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी हो। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होता। अगला, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। राजा का समानार्थी क्या होगा मेरा भाई, राजा का समानार्थी क्या हो जाएगा, नृप। अगला है, दिए गए वाक्य में काले कण को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कर लीजिए। यदि इसे प्रस्तावित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, चयन कर लीजिए। क्या करें, कामिनी को अपने माता पिता के वचनों के ऊपर श्रद्धा थी, इसका सही विकल्प क्या होगा भाई साहब, वचनों पर, क्या, वचनों पर, वचनों के ऊपर नहीं, वचनों पर होगा, क्या होगा, वचनों पर। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द क्या है, अविस्मरणीय, क्या मेरे भाई, अविस्मरणीय, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न के नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की आपूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। पत्ता, क्या मेरे भाई, पत्ता क्या हो रहा है, खटकटा, खरकटा
है, पत्ता खरकता है तो भी कुत्ते भौंकते हैं। पत्ता खरकता है, हम क्या ही पढ़ रहे थे। पत्ता खरकता है तो भी कुत्ते भौंकते हैं। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अर्थ को व्यक्त कौन करता है मेरे भाई? जी को रोग लगाना, जी को रोग लगाना, फिक्र में रहना, है ना, फिक्र में रहता है जो उसे कहते हैं जी का रोग लगा रहा है ये बच्चा, फिक्र में रह रहा है आजकल। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, आप लोग मत रहिएगा, बेहतर तरीके से एग्जाम्स का तैयारी कीजिए और फिट रहिए बिल्कुल, ताकि एग्जाम्स दे और दौड़ लगाना शुरू, है ना। अगला प्रश्न है कि विकल्पों में से कौन सा शब्द का विलोम नहीं है? कल्पित का क्या होगा मेरे भाई? कल्पित का विलोम कौन नहीं है? कल्पित का विलोम इनमें से कौन नहीं है? ध्यानपूर्वक देखिए, ये यथार्थ जो है विलोम नहीं है। फौजी बनना है ना, आइए गद्दांश कीजिए, फौजी बनना है तो यही 5 नंबर आपको दे जाएगा, ठीक है। स्वतंत्रता का इतिहास बलिदानों का इतिहास है। क्या मेरे भाई? स्वतंत्रता का इतिहास बलिदानों का इतिहास है। अगर फौजी बनना है तो इस 5 क्वेश्चन को कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे भाई? स्वतंत्रता का इतिहास बलिदानों का इतिहास है। हमें हमें क्या मेरे भाई? स्वतंत्रता भीख में नहीं मिली, उसे पाने के लिए क्या मेरे भाई? उसे पाने के लिए क्या अगला स्टेप में क्या कठिन संघर्ष करना पड़ा, ठीक है। कितने युवकों को प्राणों की बलि देनी पड़ी? सन 1857 में क्या मेरे भाई? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। उसने लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर जैसे अनेक क्या मेरे भाई सेनानियों ने बलिदान दिया है, ठीक है। उस संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने भारत पर खूब अत्याचार किए, कुछ सालों तक संघर्ष रुक गया, किंतु आजादी की क्या मेरे भाई चिंगारी सुलगती रही, आजादी की चिंगारी जो है सुलगती रही थी। आइए अब यहाँ पे इसका उत्तर दीजिए। गद्यांश 96 में क्या था इसका उत्तर? दीजिए इसका उत्तर। इसका उत्तर था मेरे भाई 96 का स्वतंत्रता, 97 का क्या था? 97 का कठिन परिश्रम, ठीक है। और 98 का क्या था? प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, है ना। और 99 का क्या था मेरे भाई? 99 का क्या था? 99 का था सेनानियों ने, ठीक है। और 100 नंबर का क्या था? चिंगारी सुलगती रही। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। सेशन शानदार लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा मेरे भाई, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। और इसका कटअप जो है मेरे भाई रखा गया है 75। अगर 75 आपका कटअप आ रहा है, मतलब कटअप के अंदर आ रहे हैं, तो मान लीजिए आप कि ये जो 80 क्वेश्चंस का एग्जाम होने वाला है 160 नंबर का, यानी कि आपका जो है तैयारी बेहतर माना जाएगा, ताकि ये 80 क्वेश्चंस वाले एग्जाम्स में आप 80 में से 60 तो कर ही लीजिएगा। आप यहाँ पर 75 कर रहे हैं तो ठीक है। तो यहाँ पे आंसर की डाल दिया गया ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे भाई। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जो अपने चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। और अपने व्यूअर और अपने सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि आप लोग सब्सक्राइबर गेन नहीं करवाते मेरा, है ना। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर्स पे ध्यान दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।